नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत। कल शुक्रवार के दिन बाजार के अंदर भारी गिरावट देखने को मिली। ऐसे में कल सोमवार के दिन बाजार कैसा रहेगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट डाउ जोन से भी बड़ी गिरावट के संकेत नजर आए हैं और यहां पर एफआई की तरफ से भी देखें तो 1506 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली है। एसजीएक्स निफ्टी के अंदर गिरावट देखी गई है। डीआई की तरफ से 461 करोड़ की बिकवाली यहां भी देखने को मिली है। तो ऐसे में अगर हम देखें ऑप्शन चैन डाटा 24,600 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,54,000 का बनता हुआ नजर, 24,500 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 2,16,000 का बनता हुआ नजर आया। पीसीआर रेशो 1.02 के साथ फ्लैट क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आया। इंडिया विक्स के अंदर तेजी देखने को मिली और यहाँ पर एफआई की लगातार खरीदारी पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख पा रहे हैं। कल भी यहाँ पर 1506 करोड़ का खरीदारी एफआई की साइड से देखने को मिला है। डीआई की तरफ से भले ही बिकवाली छोटी सी आती हुई नजर आई, लेकिन यहां पर एफआई अभी भी बुल बनता हुआ नजर आया है। एक बड़े वाली खरीदारी एफआई की साइड से देखने को मिली है। उससे पहले भी 5,483 करोड़ का बड़े वाला खरीदारी एफआई की साइड से देखने को मिला। यानी लगातार अगर हम देखें यहां पर एफआई जो है बुल बनता हुआ नजर आया है। एक बड़ा ऑपरेटर है, लगातार खरीदारी पे खरीदारी किए जा रहा है और मार्केट नए हाई लगाता हुआ नजर आया। लेकिन यहां पर शुक्रवार को कुछ अलग ही घटता हुआ नजर आया। मार्केट 24,850 के लेवल को टेस्ट करता है और ऊपर के लेवल से एक बड़ी वाली बिकवाली दिखाता है। क्लोजिंग दिखाता है मार्केट 24,500 के समथिंग। तो यानी मार्केट के अंदर अपर साइड से देखे तो करीबन 350 पॉइंट की गिरावट देखी गई है। यानी ऊपर से ग्लोबल मार्केट में भी भारी गिरावट देखी गई। एसजीएक्स निफ्टी के अंदर भी एक क्रैशिंग की तरह सी दबाव देखने को मिला है। तो ऐसे में पिछले 2 सेशन से ग्लोबल मार्केट से भी थोड़े से नेगेटिव संकेत नजर आ रहे हैं और यहां पर इंडियन मार्केट के अंदर भी एक गिरावट का सिनेरियो देखने को बिल्कुल मिलता हुआ नजर आया। लेकिन अभी एफआई की जो खरीदारी है, तो ये खरीदारी आ कैसे रही है। डीआई यहां पर एक तरह से बिकवाली के मूड में बिल्कुल है। मार्केट हाई लेवल पे है। जैसे ही मार्केट हाई लगाता है, यहां पर डीआई की बिकवाली तुरंत आ जाती है। उससे पहले खरीदारी देखने को मिली थी डिप से, लेकिन अभी जैसे ही मार्केट नए हाई की तरफ बढ़ रहा है तो डीआई का यहां पर एक बियर मोड बनता हुआ नजर आया है। ये डीआई एक बड़ा ऑपरेटर, अब ये दोनों बड़े ऑपरेटर जो खरीदारी और ये बिकवाली करके चल रहे हैं, ये कैश मार्केट के अंदर की गई है। लेकिन ये दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर भी ट्रेडिंग करते हैं, तो इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना बड़ा जरूरी है हमारे लिए। यानी इन बड़े ऑपरेटर का फ्यूचर ऑप्शन का डाटा देखने के बाद ही पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। ऐसे में पिछले 2 दिन का डाटा बिल्कुल चेक करेंगे यहां पर रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो की साइड से। तो पहले रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो रिटेलर पहले 35% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा, 64% पुट की साइड पोजीशन बना के गया। अभी 37% आ रहा है कॉल की साइड और 62% आ चुका है पुट की साइड। मार्केट के अंदर गिरावट आई और रिटेलर ने पोजीशन बना ली है लॉन्ग की साइड, कॉल की साइड बनाता हुआ नजर आया पॉजिटिव 2% के साथ। यानी पहले 64% था, अब ये 62% आ चुका है। यानी पोजीशन जो है लॉन्ग की साइड शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है रिटेलर की साइड से। रिटेलर का व्यू क्या है? अभी बीआरएस मोड में है। अपर साइड से 62% पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है, लेकिन कुछ 2% एक सपोर्ट जोन पे मार्केट क्लोजिंग होता है, वहां से एक रिकवरी के लिए 2% हम मान सकते हैं कि यहाँ पे कुछ रिटेलर लॉन्ग की साइड पोजीशन बनाते हुए नजर आए हैं। स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 85% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 14% शॉर्ट था। अभी आ रहा 85%, 14% शॉर्ट की साइड है। यानी फ्यूचर की साइड अगर हम देखें रिटेलर की साइड से कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है, छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में रिटेलर की जो पोजीशन है फ्यूचर के अंदर एज इट इज नजर आ रही है, लेकिन रिटेलर की साइड से अगर हम देख पा रहे हैं सिर्फ ऑप्शन के अंदर अभी भी 62% के साथ पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। यानी रिटेलर का जो व्यू बोलता है कि मार्केट के अंदर अभी भी दबाव देखा जा सकता है। डीआई की साइड से देखें तो 461 करोड़ की ये एक बिकवाली, छोटी सी बिकवाली है, कोई बड़ी वाली बिकवाली नहीं है, क्योंकि इससे पहले बड़ी बिकवाली 2,904 करोड़ की हम देख चुके हैं। तो 2,904 करोड़ की बिकवाली के बाद बाजार ने 1% के करीब निफ्टी के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली थी। तो अभी डीआई की साइड से देखें तो ये एक सिर्फ कैश के अंदर बिकवाली है। फ्यूचर ऑप्शन का डाटा पिछले 2 दिन से डीआई की साइड से अगर हम देख पा रहे हैं, ये डीआई 32% कॉल की साइड था, 67% पुट की साइड था। अभी आ चुका है 32% कॉल की साइड,
67% पुट की साइड। यानी डाटा के अंदर देखें तो कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन डीआई की 67% पोजीशन कहां है भाई, पुट की साइड पोजीशन बना रहा है। स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें 4.95% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 95% शॉर्ट था। अभी कितना आ रहा है, 5.14% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 94% शॉर्ट की साइड। 1% हल्की सी पोजीशन फ्यूचर को लॉन्ग की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया डीआई, लेकिन ओवरऑल 94% के साथ यहां भी अपनी पोजीशन जो है शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के चला है डीआई। यानी एक तरह से कैश के अंदर भी यहां पर उसकी बिकवाली देखने को मिला है। ऑप्शन के अंदर बिकवाली का दबाव अभी भी देखा जा रहा है। फ्यूचर के अंदर भी देखें तो 94% के साथ वहां भी शॉर्ट की साइड पोजीशन ज्यादा बना के बैठा हुआ है। तो डीआई का जो मूड बन रहा है रिटेलर के साथ, उसका भी बियरस मूड बनता हुआ नजर आया है कि मार्केट के अंदर अपर साइड से ये एक ऑपरेटर जो है डीआई और रिटेलर एक बिकवाली करते हुए बिल्कुल नजर आए। ऐसे में ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत आ रहे हैं नजर, उनको भी देखेंगे। तो पहले यूरोप के बाजारों की साइड जाएं तो यहां पर फिटसी यूके 49 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, आधा % एक करीब गिरावट। डेक्स जर्मनी की साइड जाएं 182 पॉइंट की 1% की गिरावट डेक्स जर्मनी की साइड देखी जा रही है। सीएससी फ्रांस यहां पर 52 पॉइंट की गिरावट देखी जा रही है, करीबन आधा % से ज्यादा गिरावट। तो यूरोप के बाजारों से जो संकेत नजर आए हमें एक नेगेटिव संकेत नजर आए। नैस्डैक यूएस मार्केट 144 पॉइंट की गिरावट देखी गई है, आधा % से ज्यादा गिरावट नैस्डैक यूएस मार्केट में देखी जा रही है। निक्की जापान एशिया बाजार 62% के साथ 62 पॉइंट की यहां पे गिरावट। S&P 500 यहां पर 39 पॉइंट की गिरावट, आधा % से ज्यादा गिरावट। डाउ जोन को अगर हम देखें 37 पॉइंट की यहां पर एक तरह से क्या है, बड़ी वाली गिरावट देखी जा रही है। एक 377 पॉइंट 1% एक करीब गिरावट आ चुकी है डाउ जोन के अंदर। तो यहां पर पूरा ग्लोबल मार्केट आपके सामने है कि बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। यह है ग्लोबल मार्केट का पूरा इंडेक्स, जहां पर एक तरह से रंग बिल्कुल बदल गया है यहां पर। तो ये मार्केट के ऊपर दबाव जरूर डलता हुआ नजर आए, लेकिन यहां पर एक बड़ा ऑपरेटर फिर से मार्केट के ऊपर विश्वास बनाता हुआ नजर आया। 1506 करोड़ की खरीदारी ये एफआई की साइड से देखने को मिली। बड़ा ऑपरेटर है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। मार्केट का गेम चेंजर है। क्यों गेम चेंजर है, लॉजिक यहां पे है। जब हम इसका फ्यूचर और ऑप्शन का डाटा देखने जाते हैं तो वहां पर कुछ पोजीशन अलग ही नजर आती है। ये एफआई जो पिछले कुछ दिनों से लगातार जो मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है, अभी पहले पोजीशन इसकी 80% था कॉल की साइड पोजीशन, 19% था पुट की साइड, अभी 78% आ चुका है कॉल की साइड और 21% पुट की साइड। 2% पोजीशन जो है पुट की साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आया एफआई। यानी एफआई की तरफ से 2% बिकवाली मूड बिल्कुल देखने को मिला और उसने पोजीशन शिफ्ट किया है पुट की साइड। लेकिन अभी भी ओवरऑल पोजीशन 78% लॉन्ग की साइड पोजीशन एज इट इज बनी हुई है। अभी हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। यही एक ऑपरेटर हमें नजर आ रहा है कि 78% के साथ कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा है। कैश के अंदर भी खरीदारी, अभी ऑप्शन के अंदर लॉन्ग साइड अभी पोजीशन। फ्यूचर में अगर हम देखें 58% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 41% था, अभी आ रहा 58% लॉन्ग साइड ही है, 41% शॉर्ट की साइड है। यानी 58% के साथ लॉन्ग की साइड पोजीशन बिल्कुल बनती हुई नजर आ रही है। तो एफआई की साइड से अगर हम देखें पोजीशन बिल्कुल लॉन्ग नजर आ रही है, अभी भी अपनी पोजीशन को बिल्कुल बना के बैठा हुआ है। इसके साथ प्रो की पोजीशन को अगर हम देखें पिछले 2 दिन से 34% यहाँ पे पोजीशन क्या थी, कॉल की साइड, 65% पुट की साइड। 30% आ चुका है कॉल की साइड, 69% पुट की साइड। 4% माइनस होता हुआ नजर आया है प्रो की साइड से, जो बिकवाली फिगर हमें देखने को मिला है प्रो की साइड से। तो ऐसे में मार्केट में तो दबाव जरूर देखा जा रहा है। स्टॉक फ्यूचर में 6138 था, अभी आ रहा 61% कॉल की साइड, लॉन्ग की साइड 38% शॉर्ट की साइड है। यानी लॉन्ग की साइड तो यहां भी पोजीशन बना के बैठा हुआ है, लेकिन ऑप्शन इंडेक्स की साइड देखें
तो एक तरह से रिटेलर लॉन्ग साइड जाता हुआ नजर आया है। डीआई ने कोई पोजीशन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है। एफआई की साइड से देखें तो 78% अभी भी लॉन्ग साइड बना हुआ है। प्रो ने भी पुट की साइड ज्यादा पोजीशन बना के बैठ चुका है। तो यहां पर कौन बड़े ऑपरेटर है जो पुट की साइड है? चारों ऑपरेटर का डाटा देखने के बाद सामने आपके व्यू है कि यहां पर रिटेलर का व्यू क्या है, पुट की साइड ज्यादा है। डीआई का व्यू क्या है, पुट की साइड ज्यादा है। एफआई का व्यू क्या है, कॉल की साइड ज्यादा है। एफआई बड़ा ऑपरेटर अभी भी कॉल की साइड आ रहा है। और यहां पर प्रो की साइड देखें तो 69% ये भी पुट की साइड है। मात्र एक ऑपरेटर जो है कॉल की साइड अपना मूड बना के बैठा हुआ अभी भी, लेकिन 3 ऑपरेटर मार्केट में बिकवाली का दबाव बना के बैठे हुए हैं। मार्केट में कुछ बड़ा तो करने वाला, क्योंकि अभी बजट भी आ रहा है 23 जुलाई को। तो अभी बजट के सेशन में यहां पर एक भारी उठापटक डाटा के अंदर हमें देखने को मिल सकती है। इसलिए हमारे पास टेक्निकल लेवल के साथ, स्पेशली अगर हम देखें बैंक निफ्टी के पास, क्यों बैंक निफ्टी में बड़े वाले पॉइंट हमने देखने को मिल सकते हैं अभी आने वाले 2 सेशन के अंदर, क्योंकि बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट कर रहा है बार बार इसी जोन को। ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है। ये जोन कौन सा है मार्केट के पास? 52,150 का एरिया। यहां से ब्रेकडाउन देता है तो ये एरिया सिर्फ और सिर्फ पुट वालों का रहेगा। और नीचे सपोर्ट जोन हमारे पास बनता हुआ नजर आएगा 51,750 का जोन, एक पुट साइड की स्कैल्पिंग के लिए। यानी नीचे की साइड हमारे पास पॉइंट कितने बन रहे हैं? 400 पॉइंट का एरिया यहां पर बैंक निफ्टी में नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी क्लोजिंग जिस लेवल पे बार बार रिकवरी देखी गई, उसी लेवल पर क्लोजिंग मार्केट दिखा रहा है 52,150 के लेवल पे। तो ऐसे मार्केट के लिए सपोर्ट जब तक है तो रिकवरी की संभावना तो है यहां से, लेकिन अगर ये लेवल ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट के लिए गड़बड़ होती हुई नजर आएगी। फिर मार्केट के पास पुट साइड का मोमेंटम बिल्कुल बनता हुआ नजर आए। अपर साइड पे अगर हम देखें ट्रिपल टॉप एरिया बनता हुआ नजर आया है। ये टॉप एरिया ये कौन सा है? 52,800 का एरिया। तो अपर साइड के लिए 800 जरूर रहेगा। नीचे 150 का एरिया सपोर्ट जोन बिल्कुल है। तो ऐसे में मार्केट के पास अपर साइड के जब तक 52,150 के ऊपर बैंक निफ्टी है, बार बार कॉल वाले फायदा उठाते हुए नजर आएंगे डिप्स बाई का। तो मार्केट के अंदर मोमेंटम क्या है? अभी भी बाई ऑन डिप्स। क्यों है? क्योंकि मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे, पहला लॉजिक ये है टेक्निकल लेवल से, डाटा के अकॉर्डिंग में देखें तो 52,000 के लेवल पर पुट राइटिंग भी बड़ी जबरदस्त बनती हुई नजर आई है। उसके साथ यहां पर एक बड़ा ऑपरेटर जो मार्केट का साथ देता हुआ नजर आया, एफआई, जो लगातार अभी भी लॉन्ग साइड बना हुआ है। तो ये बाई ऑन डिप्स तब तक रहेगा मार्केट के पास जब तक ये पोजीशन इस लेवल के अबव है। बस सीधी सिंपल बात ये है कि ये दीवार है 52,150 की, इस 150 के ऊपर है, बाई ऑन डिप्स मार्केट बिल्कुल दिखाएगा। निफ्टी की साइड अगर हम देखें, निफ्टी के अंदर तो सबसे बड़ी गिरावट आई थी तो ये 24,530 के लेवल पे ये बड़ी गिरावट देखी गई थी निफ्टी के पास। तो ऐसे में निफ्टी की साइड अगर हम देखें, अपर साइड से बड़ा ब्रेक डाउन देखने को मिला, बिग बार कैंडल बेरस बनता हुआ नजर आया। उसके बाद थोड़ा सा रिटेस्ट करता है, फिर रिजेक्शन पे रिजेक्शन, गिरावट। तो अपर साइड से बिकवाली जरूर आई, लेकिन नीचे के लेवल से जो एक पैटर्न बना के अपर साइड में बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो ऐसे में हमारे पास ये जोन जहां से प्राइस एक्शन ब्रेकआउट देखने को मिला था, यहां पर ये बड़ा ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट किया, फिर रिकवरी दिखाया मार्केट ने अपर साइड के लिए। तो ये जो जोन है ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है मंडे सेशन के लिए। और ये जोन हमारे पास 24,470 का एरिया है जो मार्केट के पास सपोर्ट है। यानी 24,470 के लेवल के अबव है तो रिकवरी की संभावना वापसी फिर रहेगी। लेकिन अगर 470 करे मार्केट ब्रेकडाउन, कहानी खराब हो जाएगी मार्केट के लिए। फिर नीचे का साइड का एरिया हमारे पास जो एरिया सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट रहेगा 24,330 का एरिया तक का एरिया। ये एक जोन बड़ा जोन है 330 से 350 का एरिया। 330 के लेवल को ब्रेक डाउन करे तो फिर 200 तक का एरिया नीचे की साइड रहेगा, ये वाला जोन पुट्स वाला। भाई नीचे लेवल को लेवल ब्रेक डाउन करता जाए तो पुट वाले एक्टिव हो जाएंगे, लेकिन अपर साइड जब तक 470 के अबव है तो कॉल वालों के लिए संभावना कि मार्केट रिकवरी के लिए पॉसिबल ब्रेकआउट लेता हुआ नजर आए। हमें इंतजार रहेगा 24,470 के, बड़ा टर्निंग पॉइंट है। 470 से लेवल से ब्रेकआउट रिकवरी वापसी, यू सेफ रिकवरी ब्रेकआउट ले, मार्केट फिर से पॉजिटिव ट्रेंड अपर साइड रेजिस्टेंस के लिए
24,660-65 के लिए, इसके बाद 730 का एरिया रहेगा और 730 के बाद 850 एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया अपर साइड पे जो बना हुआ है लेवल टू लेवल टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। तो अभी भी पूरा डाटा देखने के साथ, टेक्निकल व्यू समझने के साथ, तो मार्केट में एक ट्रेंड ये नजर आ रहा है कि मार्केट एक लेवल पे थोड़ा सा दबाव के साथ ओपन हो सकता है, लेकिन मार्केट बाय ऑन डिप्स के जोन में अभी भी क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आ रहा है।